राजस्थान के आमेर घराने में जन्म हुआ भक्तिमती भक्त भूप श्री रत्नावती जी का। कौन है रत्नावती? महाराज पृथ्वीराज जी की कुल वधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुल वधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। आप लोग वैष्णव का अर्थ क्या लगाते हो? वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो तिलक धारण करे, कंठी माला पहने, तुलसी आराधना करे, एकादशी व्रत करे, नाम जप करे, वो वैष्णव है। ये तो एक परिभाषा है ही। वैष्णव की दूसरी परिभाषा क्या है? सुनिए, जो पुण्य की कामना ना करे, जो देवताओं का यजन अपनी किसी स्वार्थ के लिए ना करे, जो हरि विमुख वस्तुओं को विष के भांति त्याग दे। समझ रहे हैं बात को? जो हरि से विमुख हैं उनको विष के भांति त्याग दे। वैष्णव कभी पुण्य नहीं करता, वैष्णव आराधना करता, भक्ति करता, सेवा करता, पूजा भी नहीं करता, वो वैष्णव है। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना, ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है, दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बाद की बात, वैष्णव हो। वैष्णव साथ रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था। उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरुजी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरुजी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरुजी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। पत्नी कहे मुझे आपके गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं?
गुरुजी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया। आश्रम जाते गुरुजी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें। तब एक दिन कृष्णदास बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है। वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास बिहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं। नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहां पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं। ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, तो हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो। लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हों, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत। कोई है नहीं, ऐसे ही है, बाल गीले रहना। अच्छा अच्छा ठीक है, गीले रहेंगे। शैम्पू लगाएं कि नहीं, लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा सीधे बोल दिया आसन पे बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना। एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो। और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता। गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी पूड़ियों का क्या करना है, सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज दीक्षा कब दे रहे हैं गुरुजी आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता। और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ ऊट पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं। इसलिए भैया जो आ रहा है आज ही भोग लो, काहे को उसको टालो इतना दूर। तो कृष्णदास बिहारी जी बोले तुम्हारे पतिदेव के गुरुजी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको हम देखते हैं उनको जाके। और यहां बिहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास बिहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन कृष्णदास बिहारी जी को कोई हटा नहीं पाया। तब तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास बिहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास बिहारी जी बोले हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। वो शेर से गधा ही बन गए। और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए।
पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है, गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा, गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां है? पृथ्वीराज व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के श्री कृष्णदास बिहारी जी से पूछने लगे कि महाराज मेरे गुरुजी कहां हैं, ये बताओ। आज बिहारी जी के सामने जाकर के बोले महाराज मेरे गुरुजी कहां हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहां है। पहरदास जी बोले तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो मिल जाएंगे। बोले पता कैसे लगेगा? हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे? कानन में कुंडल पहनते थे, पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के बिहारी जी के पास आया, बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं, ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए भले ही हमारे घर में सब कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? ये पूछिए। बिहारी जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो बिहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब बिहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास बिहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है
और पृथ्वीराज भी वैष्णव हैं और श्री कृष्णदास बिहारी जी उनके गुरु हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधू भक्त भूप रत्नावती। ऐसे पृथ्वीराज जी की कुल वधू हुई कौन? भक्तमती, भक्त भूप रत्नावती, भक्तों की राजा श्री रत्नावती जी। रत्नावती जी का स्वभाव कैसा है? कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। दो प्रकार की भक्ति पद्धति होती हैं, एक तो होती है साधक पद्धति और एक होती है भक्त पद्धति। साधक पद्धति में आप जितना हो सके आपको एकांत में रहना पड़ेगा, ना लोगों से मिलिए, ना किसी के प्रसंग में जाइए, ना किसी को अपने पास बुलाइए, जितना हो सके एकांत में रहकर के भक्ति मार्ग को चुनिए। ये साधक पद्धति है, एकांत वासा। और दूसरी पद्धति होती है भक्ति पद्धति, जो हम लोग कर रहे हैं। भक्ति पद्धति में अकेले नहीं रहना है। इसमें क्या करना है? तो अकेले नहीं रहना, तो कैसी भीड़ में रहना है? बोले हरि नाम गाने वाले, हरि स्मरण करने वाले, हरि तिलक लगाने वाले, हरि जी को भजने वाले, ऐसे चारों ओर इर्द गिर्द वैष्णव बैठे हों, बीच में हम रहें, ऐसों के बीच रहना। कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। कथा कीर्तन में रुचि होना और भक्तों की भीड़ देख करके हृदय में अति आनंद होना। इतने सारे वैष्णवों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए। किसी अन्य के माथे पर वैष्णव तिलक देख करके, कंठ में वैष्णवी माला देख करके आपके चित्त को अत्यंत आनंद होता हो। हम ये बात भैया बहुत कहते हैं कथा में कि जैसे ही कपाट खुलते ही राधा रमन जी को देखते ही आपकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख से नाम स्मरण प्रारंभ होता है, बोल राधा रमन लाल की। ऐसे ही राह चलते भाई कोई भक्त को देख करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर कोई वैष्णव देखा और कोई लज्जा ना करी, तुरंत बोले महाराज श्री राधा वल्लभ लाल की। उसके तिलक स्वरूप को देख करके आप इतने प्रसन्न हो गए। समझो अब आप ठाकुर जी के मिलन के बहुत समीप आ चुके हो, क्योंकि जो सुख आपको ठाकुर को देखने में प्राप्त होता है वही सुख आपको वैष्णव भेषधारी को देखने में प्राप्त होता है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों करे जाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है, ये कब जानो? इस पद में बताया, गिरधर जब अपनों करे जाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। होता को मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने,
अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा। ऐसी प्रीति जब भक्तों के प्रति बढ़ जाए तब समझो गिरधर अब अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो श्री रत्नावती जी के लिए कह रहे हैं श्री नाभा जी, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। भक्तों की भीड़ भाती है, वैष्णवों की भीड़ भाती है। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। दिव्य उत्सव करती हैं। कल हमने निवेदन किया था कि अगर घर में ठाकुर जी हैं और उनके ऋतु अनुसार उत्सव नहीं होते हैं, ऐसे घर में ठाकुर जी रहते नहीं पर चले जामे। इसलिए जैसे कैलेंडर में जो जो उत्सव होते हैं ना, प्रमुख वृंदावन के उत्सव, उन उत्सवों के कैलेंडरों पर चिन्ह लगा लिया कीजिए वर्ष के प्रथम में ही। और पूरी दुनिया में आपको ब्याह में जाना, शादी में जाना, लगन में जाना, इधर जाना उधर जाना, सबसे कह देना भैया इन तिथियों में हम नहीं आ सकते, क्योंकि इन तिथियों में हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, हम अपने लाल जी का उत्सव करेंगे। उत्सव करो ठाकुर जी के, मधुर मधुर उत्सव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं उत्सव में, श्रम दूर होता है। नित्य महोत्सव करती हैं रत्नावती। मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं, क्योंकि श्री रत्नावती जी के जो गुरु जी हैं वो कौन हैं? गोसाई श्री विठलनाथ जी। अभी चरित्रम सुनेंगे तब पूर्ण व्याख्या करूंगा। श्री वल्लभ कुल के आचार्य श्री गोसाई विठलनाथ जी की आप कृपा पात्र थी, और वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की सेवा है। जैसे हरिवंशियों में, हमारी हरिवंश परंपरा में नाम जप, आचार्य प्रणाली का पाठ और निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा सहचरी भाव से यह प्रधान है। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में नाम रज की सेवा, नाम सेवा, निकुंज लता गुलमों की सेवा और प्रिया प्रियतम की सखी भाव से सेवा। लेकिन श्री वल्लभ कुल में ठाकुर जी लाला हैं, छोटे से लाला हैं। इन पे चलो ना जावे हमें चलवानो है, इन पे खायो ना जाएगो हमें खवानो है। इनके छोटे छोटे दांत हैं, वहां के अनुसार नरम नरम रोटी बनानी है। अभी गर्मी को समय आ गया हो तो ठाकुर जी को ऋतु अनुसार ये इत्र लगाना। अन्य संप्रदाय में तो आप कोई भी इत्र कभी भी लगा दो, पर वल्लभ कुल में तो ऋतुओं के अनुसार ये इत्र लगेगा। गर्मी में ठाकुर जी को गुलाबी लगेगा, मोंगरा ही लगेगा, खसका ही लगेगा। सर्दी आ जाएगी तो ठाकुर जी को हिना का लगेगा, ठाकुर जी को कस्तूरी का लगेगा। ये सब भाव रखे जाते हैं। वहां पर इस भाव से सेवा की नेक से लाला है, इसलिए नंद लाल लढ़ावे। एक बार का प्रसंग है कि श्रीनाथ जी की सेवा चल रही थी और एक बिल्ली आ गई भीतर गर्भगृह में। तो ठाकुर जी खड़े खड़े, जैसे बिल्ली आई, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले, ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिलौटा आगो, जाए भगाओ, जाए भगाओ। गुसाई जी ने बिल्ली भगाई, बिल्ली भगा के बोले, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत नियंता हो, पूरा विश्व आपने बनाया, जी बिल्ली हो आपने बनाई हो, यही तो डर रहे हो। भाई मानव डरे तो बात समझ में आती, किसी से बनावे वारो ही डर रहा है। ये सुनते ही ठाकुर जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गुसाई जी पीछे पीछे दौड़े, जय जय कहां अपराध है क्यों, मैंने कहा कर दियो, आप कहां जा रहे हैं? बोले तुम सबरे मुंह को लाला मानो और लाला मान के मेरी सेवा करो, और जब मुंह को लाला मानो है तो फिर लाला को तो डर भी लगे, लाला को तो रोनो भी आवे, लाला को तो भय भी लगे, लेकिन तुम परमात्मा ही मान रहे हो तो फिर परमात्मा की तरह ही सेवा करवाऊंगा अपनी। लाला मानो है तो फिर लाला मान के भजो। वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाला मानते हैं। जन्माष्टमी के दिन बाकी जगह तो नाचेंगे गाएंगे, पर वल्लभ कुल में ऐसे झुंझुना दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे फिरके नहीं घुमाते हैं, ठाकुर जी के आगे गेंद उछालते हैं। क्यों? छोटे से लाला है, ये भाव।
तो महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, और मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। रत्नावती जी के लिए कहा गया कि बोले कैसी भक्ति है इनकी, बोले ध्वजधारी। ध्वजा दूर से ही दिख जाती है, मतलब एक तो होता है किसी की भक्ति उसके समीप जाकर के पता चली या उसको देख करके पता चली, पर रत्नावती जी की भक्ति तो दूर से ही अनुभव हो जाती थी। जब से रत्नावती जी का आगमन हुआ तब से आमेर के सीमा में प्रवेश करते ही लोगों को भक्ति भावना उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी रत्नावती जी की, इसीलिए उनको ध्वजाधारी कहा। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। पति इनके विमुख थे, पति नहीं चाहते थे माधो सिंह जी कि ये भक्ति करें, लेकिन पति पर लोभ नहीं किया और अपनी टेक नहीं छोड़ी। टेक मतलब प्रतिज्ञा। क्या हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हम अपनी बात भी कर रहे हैं, बहुत थकान होने की वजह से, बहुत थक जाने की वजह से कई बार हम भी कहते हैं भैया सेवा तुम कर दियो लाल जी की। आज हम भी ये चरित्र पढ़ करके ये बात समझ में आ रही है, चाहे निद्रा टूटे, चाहे भोजन छूटे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। टेक नहीं छोड़नी है, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी। जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। बिना टेक के यदि आपकी भक्ति है, बिना प्रतिज्ञा के यदि आपकी भक्ति है, वो भक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। बोलो गंगा मैया की जय।